नमस्कार, मैं नरेश कुमार जटिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक डिवोर्स डिवोर्स का मीनिंग उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। विवाह विच्छेद या जिसको हम तलाक कहते हैं उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्या है, उसमें विवाह विच्छेद या तलाक ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। हमारे देश में आए दिन किसी न किसी कारण से पति पत्नी के बीच में तलाक होते रहते हैं। तलाक के कारण बहुत से जो दंपति हैं उनकी का जो गृहस्थ जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तलाक के लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है। और इससे पहले कि हम तलाक क्यों होते हैं, तलाक के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार होते हैं, वो जानने से पहले हम जान लें कि तलाक या विवाह विच्छेद का अर्थ क्या होता है और इसके विभिन्न जो अर्थ हैं अलग अलग शब्दावली में वो क्या है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि हिंदू समाज में विवाह से संबंधित जो अनेक समस्या उसमें प्रबल समस्या विवाह विच्छेद है। जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन असामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के संबंध असामान्य और तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों को सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त कर देना ही विवाह विच्छेद कहलाता है। हिंदू स्त्री के लिए पतिव्रत सबसे बड़ा धर्म है। पति पत्नी पत्नी का साथी, सहचर, सखा, गुरु व देवता होता है और अपने सतीत्व का पालन की रक्षा तो संपूर्ण समाज से भी संबंध तोड़ सकती है। किंतु जब पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं तो विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है। इलियट और मेरिल का इस संबंध में एक कथन है कि विवाह विच्छेद सदैव लगभग एक दुखद घटना के रूप में होता है, क्योंकि इसका सामान्य अर्थ है विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना और गंभीर मोह भंग। हम तलाक के अलग अलग जो अर्थ है उसके बारे में बात करते हैं। तलाक शब्द अंग्रेजी के डिवोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डिवोर्स शब्द लैटिन भाषा के शब्द डिवोटिज्म डिवोटिज्म से बना, जिसका अर्थ है अलग हो जाना। ये विवाह साथियों का एक दूसरे से अलग हो जाने की अवस्था है। और इसमें एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, उसमें इसका अर्थ दिया गया है, विवाह संबंधों का टूट जाना बताया गया है। शब्द के विशिष्ट अर्थ की दृष्टि से हम देखते हैं कि तलाक वैवाहिक यानी कि दाम्पत्य बंधन का पूरी तरीके से संबंध समाप्ति है, जिसमें तलाकशुदा व्यक्ति पुनः अपनी विवाह पूर्व स्थिति में आ जाता है और विवाह के लिए स्वतंत्र होता है। कानूनी भाषा में ये विवाह की वैधानिक समाप्ति होती है। इसके बारे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है उसमें बताया गया है, कोई भी विवाह चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, पति या पत्नी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर तलाक के एक आदेश द्वारा तोड़ा जा सकता है। इसमें विवाह विच्छेद का अर्थ कानूनी रूप से बताया गया है। विवाह विच्छेद के संबंध में कुछ इसके समानांतर शब्द है, जैसे कि वियोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन। वियोजन का अर्थ होता है तलाक की दिशा में पहला चरण, जिसका लक्ष्य तात्कालीन संघर्ष को तत्काल समाप्त कर देना, अर्थात ये बिना तलाक के अलग रहने संबंधी कानूनी निर्णय होता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पति पत्नी के बीच में जो तनावपूर्ण या संघर्ष की स्थिति होती है उसको तत्काल रूप से समाप्त कर दिया जाता है और उन दोनों को अलग रहने के संबंध में कानूनी निर्णय दिया जाता है। ये स्थिति वियोजन की कहलाती है। दूसरा शब्द होता है परित्याग, इसको डेजर्शन कहते हैं। इसके अभिप्राय के एक पक्ष को बिना तलाक दिए त्याग कर देना होता है। यानी कि परित्याग के अंदर एक पक्ष को बिना तलाक दिए त्याग कर देना होता है।
एक प्रकार से वैवाहिक दायित्व से भाग जाना होता है। और एक शब्द होता है विलोपन, अनुलमेंट। इसमें इसका अभिप्राय होता है, इसको हम रद्द कर देना भी कहते हैं। इसका जो अर्थ है, न्यायालय का ये विशेष निर्णय है कि किसी कानूनी कमी के कारण विवाह मान्य नहीं है। यानी कि विवाह तो हो चुका है लेकिन वो कानूनी कोई कमी के कारण वो विवाह को माना नहीं जाता, तो ये स्थिति विलोपन कहलाती है। इसके संदर्भ में विलियम जे गुड के अनुसार विलोपन न्यायालय का वह निर्णय होता है जो विवाह में कोई कानूनी कमी है, जैसे जबरदस्ती, जालसाजी, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में गैर रजामंदी, आयु में कमी, दूसरा विवाह आदि होता है। यानी कि यदि कम एज में मैरिज कर दी जाती, जैसे जो न्यूनतम आयु होती है एक लड़के और लड़की के लिए, उस आयु से कम में अगर शादी होती है तो वो विवाह जो है मान्य नहीं होता। यहाँ जबरदस्ती, जालसाजी, गैर रजामंदी, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कानूनी रूप से कमी होते हैं। उसके आधार पर यदि विवाह होता है तो विवाह को माना नहीं जाता, ये विलोपन की स्थिति कहलाती है। विलोपन का आदेश जो है न्यायालय द्वारा दिया जाता है और इसमें विवाह रद्द हो जाता है और दोनों पक्षों को विवाह पूर्व की स्थिति प्रदान कर दी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंत के अनुसार विलोपन का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार तलाक जो है, तलाक, वियोजन, परित्याग तथा विलोपन से अलग शब्द है। तलाक जो है वियोजन, परित्याग और विलोपन से अलग शब्द है तथा इसका अर्थ वैध विवाह संबंधों को समाप्त कर दोनों को एकल स्थिति में लाना, जिससे अगर वह चाहे तो पुनः विवाह कर सके। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद के बारे में। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की जो समस्या अति प्राचीन है। यद्यपि हिंदू स्त्री के लिए परित्याग की कल्पना भी असंभव है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से इसे अनुचित माना गया। किंतु वैदिक काल में विवाह विच्छेद के कुछ उदाहरण मिलते हैं। मनु ने स्त्री के बांझ होने, उसके बच्चे जीवित नहीं रहने, केवल लड़कियों ही होने अथवा उसके झगड़ालू होने की स्थिति में दूसरा विवाह करने की बात कही है। पर कौटिल्य के जो मतानुसार है, यदि पति पुनश्च दुश्चरित्र हो तो बहुत समय से विदेश में रहता हो, अपने ही बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्य हो, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो, पुरुषत्वहीन हो अथवा पत्नी को उनसे अपने जीवन का खतरा होता है, ऐसी स्थिति में पति का त्याग किया जा सकता है। ईसा समय के प्रारंभ से विवाह विच्छेद को अनैतिक, अधार्मिक, अपवित्र और घृणित क्रम समझा जाने लगा और ईसा के 1000 वर्ष बाद तो ये दृढ़ मान्यता हो गई कि जीवन में केवल एक बार ही कन्यादान किया जाता है। वो पति के दुराचारी, व्यभिचारी, दुष्चरित, यहाँ तक कि अत्याचारी होने की स्थिति में भी विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अल्तेगर ने लिखा है, ये स्पष्ट है कि जब समाज के उच्च वर्गों की स्त्रियां निम्न वर्गों में प्रचलित विवाह विच्छेद की प्रथा का लाभ उठाने की बहुत ही अनुचित थी। किंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आज स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का युग है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। अतः जब परिवार में पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाए, वैमनस्य उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों के सुखद जीवन के लिए आवश्यक है कि अपनी विवाह विच्छेद हो जाए। तो ये मैंने आपको विवाह विच्छेद का अर्थ और विवाह विच्छेद के अलग अलग जो समाजशास्त्री है उसके अपने कथन, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।